गोरी कभी मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर जंगल में बेचा करती थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी गोरी कभी को कुम्हारन कहा करते थे। बर्तन लो मिट्टी के नैने बर्तन लो, मटका लो, हंडिया लो और मिट्टी के गुल्लक, मिट्टी के बर्तन लो। हरियाली तोती गोरी के पास आती है। गोरी कुम्हारन, रुको रुको, मुझे एक पानी डालने के लिए मटका दे दी जाओ। गोरी कभी रुकती है। हरियाली, ये लो, ये मटका बहुत अच्छा है। सुबह से डाला हुआ पानी इस मटके में शाम तक ठंडा रहता है। गोरी कभी आगे बढ़ती है। दूर एक डाल पर बैठा हुआ कौवा गोरी कभी को हर रोज वहाँ से गुजरती हुई देखा करता था। बात करूंगा, आज तो मैं इस कौवे से जरूर बात करूंगा। वो कौवा उड़ता है और गोरी कौवे के पास आ जाता है। कौवे, आज मैं अपने मन की बात तुमसे करके ही रहना चाहता हूँ। क्या बाजी, क्या आपको मिट्टी का कोई बर्तन चाहिए? नहीं, मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चाहिए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मैं कंवारा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुमने अपने घर वालों से बात की? मैं कुम्हारन हूँ और मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारे घर वाले पसंद नहीं करेंगे। मैं बात कर लूँगा। मैं कल ही अपनी माँ को साथ लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। रात हो जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मगर किससे? कोई कौवी देखी है क्या? हाँ माँ, एक कौवी देखी है मैंने। वो बहुत सुंदर कौवी है। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सी चोंच। माँ, सच में वो बहुत सुंदर है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी माँ को साथ लेकर गोरी कौवी के घर जाता है। ये मिट्टी के बर्तन यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ जी, आपको आपके बेटे ने बताया नहीं क्या कि मैं मिट्टी के बर्तन बेचती हूँ? मैं बस बताने ही वाला था। तो क्या तुम कुम्हारन हो? हाँ, मैं कुम्हारन हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक कुम्हारन हूँ। अपना कमाती हूँ और ईमानदारी से मेहनत का कमा कर खाती हूँ। शर्म करो कालू, क्या तुम मेरी नाक कटवाओगे? एक कुम्हारन से शादी करके जंगल में बेइज्जत करना चाहते हो तुम मुझे? माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी कौवी से, वरना मैं कंवारा मर जाऊँगा। अपने बेटे की जिद के आगे कालू की माँ को हार मानना पड़ती है और वो मान जाती है। मगर तुम शादी के बाद मिट्टी के बर्तन नहीं बनाओगी? माँ, मैं अच्छा भला कमाता हूँ, इसे काम करने की क्या जरूरत है? फिर दोनों की शादी हो जाती है। कालू कौवा गोरी कौवी को बिहाकर अपने घर ले जाता है। कुछ दिन आराम से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जब कालू कौवा चील के पास काम पर जाता है तो चील उससे कहती है, देखो कौवे, इन दिनों काम बहुत थोड़ा है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मगर मालकिन, मेरे पास और काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? सॉरी कौवे, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कहते हुए चील दरवाजा बंद कर लेती है। परेशान कालू कौवा घर जाता है। क्या बात है पति जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। सोच रहा हूँ अब घर का गुजारा कैसे होगा। आप चिंता ना करें, जल्द ही कोई और काम मिल जाएगा आपको। फिर कालू कौवा कई दिन धक्के खाता रहा मगर उसे और कोई काम ना मिला। घर में जो राशन था वो भी खत्म हो गया। बहू, जब से तुम आई हो ऐसी मनहूस हो, सारा घर ही उजड़ गया है। क्या रसोई में राशन है? सासू माँ, राशन तो कल ही खत्म हो गया था। कालू गया हुआ है काम ढूंढने, वो ले आएगा आज राशन। कालू कौवा भी घर आ जाता है। आज फिर कोई काम नहीं मिला। मैंने सारा जंगल घूमा, तोते के पास गया, कबूतर के पास गया, मगर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। 2 दिन तक वो कौवों का परिवार भूखा ही रहता है। फिर एक दिन कालू कौवा काम ढूंढने दूसरे जंगल जा रहा था कि वो एक तेज रफ्तार हवाई मोटर से टकरा जाता है। वो गिर जाता है, उसका पंख टूट जाता है। गोरी के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी, तेरे पति
बरगद के पेड़ के पास गिरा पड़ा है। गौरी भागती है और जल्दी से अपने पति को एक टोकरी में डालकर घर ले आती है। हाय, मैं मर गई, ये कैसी मुसीबत आ गई है। मेरे पास तो अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। सासू माँ, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। गौरी कौवी बुलबुल को लेने जाती है। इसका पंख टूट गया है, ऑपरेशन होगा। अगर जल्दी ऑपरेशन ना हुआ तो कालू कौवा कभी उड़ नहीं सकेगा। ये बताकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गौरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई खुशी ना दे सका। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है मैंने तुम्हें दुख ही दिए हैं। कालू बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं ये घर बेच दूंगी और किसी भी तरह तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगी। मेरा बेटा फिर से उड़ेगा, जरूर उड़ेगा। कालू कौवे की माँ अपने भाई के पास जाती है। भाई जी, मेरे बेटे कालू का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कुछ दिनों तक मैं अपना घर बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। मगर बहन जी, क्या बताऊं, खर्चे ही पूरे नहीं होते। इतनी कमाई कहाँ कि मैं जमा कर सकूं। माफ करना बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर कालू कौवे की माँ निराश होकर वापस घर आ जाती है। रात को चिड़िया उनके घर आती है। कालू, बहुत दुख हुआ, तुम्हारे पंख की हड्डी टूट गई। गौरी, ऑपरेशन कब करवा रही हो कालू का? चिड़िया, घर में तो खाने को एक दाना तक नहीं है, मैं कैसे ऑपरेशन करवाऊंगी अपने पति का? मैंने सभी से पूछा मगर किसी ने मुझे उधार पैसे नहीं दिए। इससे तो अच्छा था मैं मर ही जाता, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। गौरी, तुम शादी से पहले मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी, तुम फिर से वही काम कर लो। तुम अपने पति का इलाज भी करवा सकोगी और घर भी चला सकोगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी की सास अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं जा रही हूँ। मगर कहाँ सासू माँ? मैदान से मिट्टी लेने, और तुम अपने घर जाकर अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चक्की ले आओ। हम दोनों सास बहू मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और अपने कालू का ऑपरेशन करवाएंगे। ये सुनकर गौरी हैरान हो जाती है। मगर माँ, आपको भी पक्षी कुम्हारन कहेंगे। कोई जो कहता है कहे। बेटी, अब मुझे एहसास हो गया है, काम करने में कोई शर्म नहीं। पेट भरने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर कालू की माँ मैदान से मिट्टी लेने जाती है। गौरी भी अपनी बर्तन बनाने वाली चक्की ले आई थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करती है और कालू की माँ वो बर्तन जंगल में बेच कर आती है। ऐसे ही कुछ दिनों में सास बहू मिलकर इतने पैसे जमा कर लेती हैं कि कालू के पंख का ऑपरेशन करवा सकें। बहू, मुझे गर्व है अपनी कुम्हारन बहू पर और मुझे कोई शर्म नहीं कि मुझे कोई कुम्हारन कहे। फिर गौरी की सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।